Hello, dear student. Welcome back to our channel Ahir Biology classes. So, dear student, आज मैं क्लास 11th NCERT चैप्टर सेकंड का पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके अंदर इसके टर्म्स जितने भी हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेसिकली 5 टर्म में ये डिवाइड है, जो कि फर्स्ट है क्रिसोफाइड, सेकंड डाइनोफ्लैजेलेट, यूगिलनॉइड, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोआन। तो इन सभी को अलग अलग डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और होपफुली कि होली भी आने वाली है, तो आप लोग अच्छे से होली एंजॉय कीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी फिर आने वाले हैं आगे आपके। मई में आई थिंक एग्ज़ाम है, तो आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए और उसमें ढिलाई मत दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड देना है। 12th वालों जो 11th में है वो 12th में आएंगे, तो उसके लिए आप अच्छे से पहले से प्रिपेयर अपना रहें। और जिस बच्चे ने बायो ली है तो जाहिर सी बात है कि वो नीट वगैरह भी अटेम्प्ट करेगा, तो इसलिए अपना बेस क्लियर रखिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। एंड सभी को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आइए किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं सभी को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, लेकिन इसमें बोला गया है कि उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो सेल वॉल्स हैं किसी किसी में प्रेजेंट होती हैं और किसी में प्रेजेंट नहीं भी होती हैं, तो इसलिए बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। क्रिसोफाइड, डाइनोफ्लैजेलेट, यूगिलनॉइड, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं 5 टर्म, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जितने भी मेंबर होते हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक लिंकिंग का काम करता है, लिंक कनेक्टिंग का काम करता है, एक किंगडम से दूसरे किंगडम को कनेक्ट करने में किंगडम प्रोटिस्टा वर्क करता है, ठीक है। तो वो लिंक करता है किसे, प्लांटिया, एनिमलिया एंड किंगडम फंजाई को। और इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं। सम हैव फ्लैजिला, सीलिया, प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। कुछ में फ्लैजिला पाया जाता है, कुछ में सीलिया भी पाया जाता है, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो इस सेक्चुअली और सेक्चुअली दोनों तरह से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व रहता है वो सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन का रहता है, ठीक है। इनके द्वारा ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात आती है क्रिसोफाइट्स की। तो जो इसमें लाइन है, अंडरलाइन है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड आप लोग एक बार पूरी इसकी जो समरी है, जो थ्योरी है, वो जरूर पढ़ें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हर चीज का। बात आती है क्रिसोफाइट की। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइट्स। डायटम्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्रिसोफाइट्स के लिए, और इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीफ प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box। डायटम्स में एक सेल वॉल होती है जो कि 2 पतली पतली थिन सेल से में ओवरलैपिंग के द्वारा बनती है, और जो कि ओवरलैप करके एक सोप बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है। एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिल्का and thus the wall are indestructible। तो
जो एक सोप बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बनता है ओवरलैपिंग के थ्रू, उसमें जो बॉल्स होती हैं वो सिल्का सिल्का जो होता है उसको अपने साथ एम्बेडेड करते हैं, मतलब अपने उसमें धारण कर लेते हैं, और जिसके द्वारा जो बॉल होती है वो एक स्ट्रांग बॉल बन जाती है, मजबूत हो जाती है, इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है, मतलब उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता है। Thus, the atoms have left behind a large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. जब इस तरह से डायटम्स बनते हैं तो वो अपने पीछे हजारों लाखों संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में सेल वॉल डिपॉजिट्स को छोड़ देते हैं, और ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहता है, जिससे कि डायटमेशियस अर्थ बनती है। और यही चीज जो होती है वो बीइंग ग्रेटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। जो ये चीज छूटती रहती है बिलियंस ईयर तक, एक जगह पर डिपॉजिट होती रहती है, फिर उसी का यूज हम करते हैं, उसे ही डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, और उसका यूज करके हम उस सॉइल का यूज करके पॉलिश बनाते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स उसी के द्वारा किया जाता है, और सिरप्स भी कुछ बनते हैं, और इसी को चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन बोला जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, और जितने भी इनमें एग्जाम्पल्स आते हैं वो एग्जाम्पल आप लोग अवश्य याद करें, एक बार उन्हें को देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात आती है डायनोफ्लेजेलेट की। तो these organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली अधिकतर मैराइन होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये अपीयर करते हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड पिगमेंट को, जो कि प्रेजेंट होता है इनके सेल में, ठीक है, अधिकतर जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट्स के द्वारा आउटर सरफेस पे स्टिफ रहती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अधिकतर इनमें से अधिकतर के पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। One lies longitudinally and the other transversely in furrow between the wall's plates. Very often red dinoflagellate. Example Goniolax, जो कि एग्जाम्पल इसमें गोनियोलैक्स का दिया हुआ है। आप देखते हैं कि जो भी आपने कई बार जो सी या ओशियंस देखा होगा तो रेड टाइड आपने एक शब्द सुना होगा। तो रेड टाइड वो यही होता है कि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डायनोफ्लैजेलेट रहते हैं, उनमें अधिकतर के पास में रेड ब्लड पिगमेंट होता है, रेड सेल होती है, जिसके द्वारा वो वाटर आपको रेडिश कलर का शो होता है, दिखता है, और उसी को रेड टाइड बोला जाता है। तो उसके द्वारा काफ़ी वो हार्मफुल होता है और काफ़ी हार्मफुल टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिससे कि कुछ नहीं बल्कि मोस्टली मैराइन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो अधिकतर उनमें फिशेस होती हैं, ठीक है। यही सब इसमें बताया गया है। इसका एग्जांपल अवश्य याद कर लें, गोनोलैक्स। Such rapid multiplication that they make the sea appear red. Red tide toxin released by such large number may even kill other marine animals such as fishes, ठीक है। यूगलनॉइड की बात आती है तो यूगलनॉइड majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer, cell pellicle. जो यूगलनॉइड होते हैं वो प्रोटीन रिच लेयर होती है इनके पास, और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन रिच लेयर को पेलिकल कहा जाता है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। एंड हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला भी होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड थो
दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो ये हेटरोट्रॉप्स के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाई predating on other smaller organisms. Instinctively, the pigment of euglenite are identical to those present in higher plant. Example, euglena. यूग्लिना, ठीक है। इसके पास में यूग्लिनट्स के पास में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अच्छे से याद कर लें, इसका एग्जांपल भी आप लोग देख लें। अब बात आती है स्लिम मोल्ड की। तो स्लिम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। जो स्लिम मोल्ड है वो सेप्रोफाइटिक सड़े गले चीजों को ये खाता है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लिव इन ग्लूफिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर suitable condition. They form an aggregation called plasmodium, which may grow and separate over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting body. इसमें क्या आएगी? अंडर सुटेबल कंडीशन, अगर सुटेबल कंडीशन रहती है तो ये एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम बनाता है, ठीक है, और ग्रो करता है एंड सेपरेट ओवर सेवरल फीट। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट होके, डिवाइड होके और एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि स्पोर्स को बियर करता है अपने टिप पर। एंड द स्पोर पोजेसेस टू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। और उसी के द्वारा ये मिलियंस सालों तक सर्वाइव कर सकता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और एयर करंट के द्वारा इनके स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआन में भी काफी टर्म है। ऑल प्रोटोजोआन आर हेटरोट्रॉफ। सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटरोट्रॉफ होते हैं। लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एमीबॉइड प्रोटोजोआ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब फ्रेश वाटर वगैरह में रहते हैं और दे मूव एंड कैप्चर प्रे। ये मूव करते हैं और अपना प्रे जो होता है इनका जो कैप्चर करते हैं। वाई देयर प्रे बाई पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो कि अपना प्रे, अपना शिकार पकड़ते हैं सूडोपोडिया के द्वारा, जो फॉल्स फीट बोला जाता है। अमीबा फॉर्म है सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, अपने सरफेस पे सिलिका बना लेते हैं। एंड सम ऑफ देम सच एज आर पैरासाइट्स, कुछ इनमें पैरासाइट भी बोला जाता है। अब बात आती है फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोआ की। तो फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोआ में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। एंड आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो या तो फ्री लिविंग रहते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रैपेजोनोजोमा, ठीक है, ट्रैपेनोजोमा। एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग याद इनको कर लेना। तो जो फ्लैजेलेटिव प्रोटोजोआ होते हैं वो इंसानों में एक तरह की बीमारियां फैलाते हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस होती है। और अब बताता है एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स और एंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, they have a capitulate dead to the outside of the cell surface. The water laden with food to be stirred into the gullet. Example, paramecium. सीलेटिव प्रोटोजोआ में क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं एंड मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड सिलिया, इनके पास थाउजेंड हजारों की मात्रा में सिलिया प्रेजेंट रहता है। और उसके द्वारा इनके पास एक कैप्टिव प्रेजेंट होती है गुलेट, और सिलिया के द्वारा ये मूव करते हैं और उसी से भी कुछ रहता है इनका, वो गुलेट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्पोरोजोआन की। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम malaria parasite which cause malaria, a disease which has a stage effect on human population. स्पोरोजोआंस के द्वारा एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है जो कि मलेरिया। आज के टाइम में तो इसका इलाज संभव है, लेकिन कुछ टाइम पहले इसका इलाज नहीं था, कुछ सालों पहले। तो इससे लोगों की डेथ भी हो जाती थी।
तो यही सब है एंड किंगडम फंजाई से हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय डियर स्टूडेंट।